एक अमीर बाप ने करवाई अपनी बेटी की शादी एक कंगाल लड़के से। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर उसने ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता न चले कि वो उसका पति है। पापा ने तुम जैसे कंगाल से शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सारे सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और तुम वही 10 रुपए का गुलाब का फूल और कार्ड। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह रहे थे कि तभी नक्श आ गया। अभी भी तुम्हारी काम चोरी की बातें हो रही थी यहाँ, समझे? और मम्मी प्लीज नॉट नाउ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। विहान मेरा इंतजार कर रहा है। नक्श चित्रा से तो कभी कभी बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर आओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हाय विहान। यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। कुछ लोगों की वजह से ना घर से निकलने में देर हो जाती है। यस मिस्टर भानुशाली, मैं भी आप ही को कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ आपने ही मुझे किसी काम के लिए कॉल किया। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको मेरी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये कि मुझे आज के आज एक रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी मैं आपको मैसेज करता हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है, और हाँ, दोनों शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। ओके। कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो भिखारियों की तरह रहते हो। हाँ अनिका। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। गोल्डन पार्क सोसाइटी। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श लॉबी में पहुंचा तो वहां रूम के अंदर आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबलने लगा और नक्श बिना वहां रुके वहां से निकल गया